हेलो फ्रेंड्स, लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लेक्चर 9 में आप सभी का स्वागत है। कहा गया है जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। तो लक्ष्य में खोना बहुत जरूरी है। आपके लाइफ में एक मोटो होना चाहिए। इंडस्ट्री में है तो आपको आगे बढ़ने का भी लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य में खो जाना है। इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ चलिए सीखने और सिखाने का सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल के बारे में हम लोग समझेंगे। उसका नाम है काइजन। शायद इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला शब्द है। जापानीज वर्ड है काइजन। बट बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो काइकाकू और काकुशिन के बारे में सुने होंगे। सो हम लोग यहाँ काइजन, काइकाकू एंड काकुशिन के बारे में समझे। बहुत ही इजी वर्ड में अगर समझा जाए तो काइजन का मतलब होता है इंप्रूवमेंट करना, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना। किसके लिए? कुछ अच्छा करने के लिए। चेंज फॉर बेटरमेंट। काई मीन्स चेंज, जेन मीन्स फॉर बेटरमेंट। सो कंटिन्यूअस चेंज फॉर बेटरमेंट इज काइजन। ये जरूरी नहीं है कि इंडस्ट्री के लिए ही हो, आप अपने घर में भी काइजन कर सकते हैं। हर वो चीज जिससे आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको आसानी हो, सेफ्टी बढ़े, इंडस्ट्री में है तो प्रोडक्टिविटी बढ़े, क्वालिटी इंप्रूव हो, कॉस्ट कम हो। घर में है, सपोज कीजिए आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे घर की सुंदरता बढ़ती है, वो भी काइजन। सो काइजन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, ये सभी प्रकार की इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर एंड इवन घर के लिए भी अप्लाई होता है। तो आइए चलते हैं, विस्तार में समझते हैं काइजन क्या है, काइकाकू क्या है और काकुशिन क्या है। काइजन, it is the most popular word by far, derived from the Japanese words kai meaning change and gen meaning betterment. Kaizen in the context of lean working is all about continuous improvement, relentless continuous improvement. Look at the process and ways of working and find improvements. Does not matter how little or trivial seeming the improvements, if they all matter. So इसका मतलब ये है कि आपको ये नहीं देखना है कि जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो कितना छोटा इम्प्रूवमेंट है। अगर 5 रुपए की भी बचत हो रही है तो बचत हो रही है, इम्प्रूवमेंट है। ऐसा नहीं सोचना है क्या बहुत मामूली सा यहाँ पे कूलेंट ड्रॉप गिर रहा था, आपने गार्ड में मॉडिफिकेशन किया, कूलेंट लीकेज बंद, ये क्या काइजन, इसके लिए क्या इसको प्रेजेंट किया जाए? नहीं, ये माइंडसेट को दिमाग से निकाल देना है। हर वो छोटा चीज जिसको कि आप इंप्रूव कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट करना है। छोटी छोटी चीजों से ही एक बड़ा सेविंग होता है। हो सकता है जब छोटा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, करते वक्त आपको एक बड़ा इंप्रूवमेंट के लिए क्लू मिले, एक आइडिया मिले। सो यहां यही कहना चाह रहे हैं। देन कंटिन्यू वर्किंग एंड रिपीट द प्रोसेस टू फाइंड द नेक्स्ट एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। सपोज आप जो प्रोसेस कर रहे हैं, आपको लगा यहां इंप्रूवमेंट का स्कोप है, अगर आप इसे करते हैं तो आपका साइकिल टाइम इवन 10 सेकेंड के लिए भी कम होगा। आपने किया, उसके बाद रुक नहीं जाना है, उस प्रोसेस को, जो नया प्रोसेस है, कंटिन्यू करते हुए फिर खोजना है कुछ आइडिया ऐसा है क्या जिससे और साइकिल टाइम कम किया जा सके। कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या जिससे वेस्ट कम हो, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि कुछ सेविंग हो, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको काम करने में आसानी हो। सो इंप्रूवमेंट की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, कंटिन्यूअस चेंज फॉर बेटरमेंट। नो सिस्टम इज एवर परफेक्ट। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो परफेक्ट है और उसमें इंप्रूवमेंट
नहीं किया जा सकता है, एक काइजन का मोटो लाइन है। इसलिए ऑलवेज आपको सोचना है कि वहां स्कोप है इंप्रूवमेंट के लिए, बस आपको अपना दिमाग लगाना कि क्या इंप्रूवमेंट किया जाए। इसका एग्जांपल है सम कूलेंट स्पिलर्स इन फ्लोर, इट कैन बी सॉल्व बाय डूइंग सम मॉडिफिकेशन इन गार्ड्स, इट विल रिक्वायर लिटिल एफर्ट एंड स्मॉल डिसीजन मेकिंग पावर। बहुत छोटा इंप्रूवमेंट है और इसके लिए आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए काइजन, काइकाकू और काकुशिन तीनों में एक जो बेसिक डिफरेंस है, इसमें बहुत छोटा छोटा इंप्रूवमेंट हम लोग करते हैं जो ऑपरेटिव लेवल, सुपरवाइजर लेवल, एक स्मॉल टीम लेवल पे आप खुद से कर सकते हैं। बहुत ज्यादा फंडिंग की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा अप्रूवल या किसी अथॉरिटी से परमिशन की जरूरत नहीं है। Whereas इन काइकाकू थोड़ा बड़ा चेंज होता है, रेडिकल इंप्रूवमेंट। जब रेडिकल इंप्रूवमेंट करने जाते हैं तो आपको हो सकता है बड़े फंड की जरूरत हो और उस फंड के लिए आपको अप्रूवल और परमिशन की जरूरत हो सकता है, आपका कंप्लीट प्रोसेस ही चेंज हो जाए काइकाकू के कारण। सो स्मॉल इंप्रूवमेंट काइजन, उससे बड़ा इंप्रूवमेंट काइकाकू। बच्चा है ये पिताजी है, अब काकुशिन ये दादाजी है। जब काकुशिन का मतलब होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, सबसे जमीन से एकदम टॉप अथॉरिटी से इसके लिए अप्रूवल चाहिए, बहुत ही ज्यादा फंडिंग की जरूरत पड़ेगी और हो सकता है कुछ नया आए, मीन्स जो आप कर रहे थे उससे हट के कुछ नया करने का मतलब काकुशिन है। जैसे यहाँ मशीन से आप कूलेंट स्पिलेज हो रहा था, आप उसको सही किए। काइकाकू में आपने देखा कि एक मशीन का कोई एक सब असेंबली पार्ट है, से स्पिंडल, वो बार बार फेल हो रहा है, हर एक 6 महीना में स्पिंडल फेल हो रहा है। तो आपको लगा इसके डिजाइन में कुछ चेंज करने की जरूरत है। अब ये तो ऑपरेटर और सुपरवाइजर लेवल पर आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं, इसके लिए एक टीम की जरूरत होगी, फंडिंग की जरूरत होगी, उसका एनालिसिस करना होगा, ट्रायल करना होगा, जो सक्सेस होता है या नहीं। वैसे जो चेंज करते हैं तो उसको बोला जाता है काइकाकू। थर्ड में आते हैं, आपने अब मशीन के बारे में सोचना ही छोड़ दिया कि बार बार मशीन में प्रॉब्लम आ रहा है, स्पिंडल फेल कर रहा है, जॉब में क्वालिटी प्रॉब्लम आ रहा है। आपने 3D प्रिंटिंग के बारे में सोचा, जो मशीनिंग है ही नहीं। हो गया ना एकदम नया। तो ये हो गया काकुशिन, मीन्स हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, हाईएस्ट फंडिंग एंड टोटली टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। So, Kaikaku, in contrast, means radical or big change, whereas Kaizen is about small incremental improvements. Kaikaku is talking a sledgehammer to a system or process. Sledgehammer means एक बड़ा हैमर, जो 10 kg 20 kg का हैमर होता है ना, उसको स्लेज हैमर बोला जाता है। तो यहाँ स्लेज हैमर मीन्स प्रोसेस में हैमर नहीं मारना है, टेक्निकल टर्म में है कि आपको प्रोसेस में आप कुछ रेडिकल चेंज करते हैं, मीन्स प्रोसेस को टोटली मीन्स उसका रूट चेंज कर देते हैं, ऐसा आप उसमें प्रोसेस में हैमरिंग करते हैं। ये कुछ फिजिकल हैमरिंग नहीं है। दे आर नॉर्मली टॉप डाउन डिसीजन, मीन्स टॉप का जो मैनेजमेंट होता है उनका डिसीजन होता है। ऑल्सो काइकाकू टेंड्स टू बी डन एट लार्ज स्केल देन काइजेन, which is typically implemented at the team level. Example, certain sub-assign of a machine is failing frequently and resulting too high breakdown hours. Entire change in design and working of sub-design can be taken as a kaikaku. It requires involvement of a team and higher order of decision making power than Kaizen. क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग काकुशिन के बारे में। दिस इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वन एंड लीन geeks will argue all day on its exact meaning. देखिए जो लीन को फॉलो करते हैं, जो लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को मानते हैं, उसके जो मीन्स एक्सपर्ट्स हैं, वो काकुशिन को लीन का पार्ट नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं प्रोसेस में जब इंप्रूवमेंट की इतनी जगह है तो प्रोसेस को चेंज क्यों किया जाए, इसलिए वो इसे लीन का पार्ट नहीं मानते। इफ यू ट्रांसलेट
it into innovation, reform, renewal, then you won't be far be wrong. अगर आप इसको इनोवेशन समझिए, रिफॉर्म सोचिए या रिन्यूअल सोचिए। पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते थे? कोयला जला के, देन पेट्रोल डीजल जला के, फिर आया हाइड्रो प्रोजेक्ट, देन आया न्यूक्लियर पावर। आज के समय में देखिए विंड पावर है, सोलर पावर है, बहुत सारे रिन्यूअल। इस टेक्नोलॉजी देखिए, आप पावर ही जनरेट कर रहे हैं, बट क्या हुआ? प्रोसेस टोटली चेंज हो गया। इसे ही कहते हैं काकुशी। बेसिकली लुकिंग एट व्हाट यू आर डूइंग एंड नॉट even trying to improve it, just doing something different is radical। ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट की जगह ना खोजकर पूरा प्रोसेस, नया प्रोसेस जिसके बारे में आप जानते भी नहीं उसकी खोज करना टोटली रेडिकल है। बट बहुत बार फायदे का सौदा भी। आज जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है ये काकुशिन की वजह से, अगर कोई काकुशिन जैसे टर्म के बारे में नहीं सोचते, हम कुछ प्रोसेस से हट के नहीं सोचते हैं, तो अभी भी हम लोग कोयला से ही बिजली उत्पादन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और कॉन्सेप्ट, 3D प्रिंटिंग कैन बी वन एग्जाम्पल which has eliminated machining requirement. It requires even more by team, effort, time and highest order of decision making power. So तीनों में यही डिफरेंस है। काइजन स्मॉल लेवल पे आप कर सकते हैं, काकाकू एक हायर लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर चाहिए, हायर फंड चाहिए और हायर टाइम भी चाहिए। और काकुशिन के लिए हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पावर चाहिए, हाईएस्ट फंड चाहिए, सबसे ज्यादा टाइम चाहिए और एक बड़ा टीम चाहिए। सो ये फिगर है, आप एक प्रोसेस पे काइजन कर रहे हैं, उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है। बीच में चूंकि टेक्नोलॉजी समय के साथ चेंज होते जाती है और आपको टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना है, सो वहां प्रोसेस पे हैमर के एक नया प्रोसेस आया और फिर आप न्यू प्रोसेस में फिर काइजन करना चालू करते हैं। ऐसा नहीं कि न्यू प्रोसेस आ गया, काइगाकू कर दिए, अब इसके बाद काइजन नहीं। अब न्यू प्रोसेस में आपको फिर से स्मॉल इंप्रूवमेंट करता है। नो सिस्टम इज एवर परफेक्ट। फिर कुछ समय के बाद एक नया टेक्नोलॉजी आएगा, फिर से काइगाकू आएगा एंड अगेन फिर आपको धीरे धीरे काइजन करते जाना है। ये प्रोसेस एंडलेस है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इन 1993 एडिशन ऑफ न्यू शॉर्टर एक्सपोर्ट इंग्लिश डिक्शनरी, जो एक्सपोर्ट का इंग्लिश डिक्शनरी है उसका जो छोटा पॉकेट वर्जन आया था, कंटेन द वर्ड काइजन एंड डिफाइंस काइजन एज continuous improvement of working practices, personal life, social life and home life as a business philosophy। इसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में काइजन को डिफाइन किया गया। काइजन लीड्स टू हाई प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड गुड एनवायरमेंट कंडीशन, लो कॉस्ट एंड ऑन टाइम डिलीवरी। मीन्स आपका बिजनेस का जितना प्रोस्पेक्ट है, किसी भी चीज में आप इंप्रूवमेंट करते हैं वो काइजन का पार्ट माना जाएगा। चाहे सेफ्टी हो, एनवायरनमेंट हो, मोरल हो या क्वालिटी हो, प्रोडक्टिविटी हो, मशीन लाइफ हो, एवरीथिंग, कॉस्ट सेविंग हो, कुछ भी। काइजन इज a culture of sustained continuous improvement focusing on eliminating waste in all system and processes of organization। हमारा सिस्टम जैसा मैंने पहले भी बताया है फुल ऑफ वेस्ट है। 95% सिस्टम में वेस्ट ही है। मीन्स पूरा बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, बस आपको वहां से पैसा निकालना है। मीन्स वेस्ट को एलिमिनेट करना है, वो आपका ही पैसा है। जू बोकन, वन ऑफ द फर्स्ट काइजन कंसल्टेंट इन यूरोप, said whenever he visited a Japanese company, he had a rule of thumb to determine whether the company was good or not। ये यूरोप के फर्स्ट कंसल्टेंट थे जिन्होंने काइजन को यूरोप में फैलाया। तो ये जब जापान में विजिट करते थे तो इन्होंने एक रूल ऑफ थंब बनाया था कि कैसे पहचानेंगे कि वो जापानीज कंपनी जो है वो अच्छी कंपनी है या नहीं।
जापानीज तो इनको आता नहीं था, ये तो इंग्लिश जानते थे। सो इनका रूल ऑफ थंब था, इफ ही हर्ड द वर्ड काइजन इन फर्स्ट 5 minutes and the word gemba in next 10 minutes, he concluded that must be a good company. पहला 5 मिनट में अगर वो काइजन सुन रहे हैं हर एक 5 मिनट के अंदर में, और 10 मिनट के अंतराल पर अगर वो गैम्बा इस वर्ड को सुन रहे हैं, तो अनुमान लगाते थे कि ये जरूर ही एक अच्छा कंपनी है। गैम्बा मीन्स जहां पे प्रॉब्लम आता है, मीन्स अगर आपके प्रोसेस में कहीं प्रॉब्लम आया है तो सब जो उनके टॉप ऑर्डर है ऑफिस से डिसीजन ना देके वो एक्चुअल साइट पे आते हैं जहां पे घटना घटित हुई, कोई फेलियर हुआ हो या कोई प्रॉब्लम आया है, उस प्लेस को गैम्बा कहा जाता है। तो गैम्बा मीन्स एक्चुअल साइट ऑफ डेवलपिंग, अगर नया प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, कोई टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, तो उस प्लेस को गैम्बा कहा जाएगा। प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग these 3 major activities. सो एक्चुअल जो जहां पे काम हो रहा है वही प्लेस गैम्बा है। आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जहां प्रोड्यूस करेंगे वहीं पे प्रॉब्लम आएगा, तो उस वैसे जगह को गैम्बा कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग काइजन इंप्लीमेंटेशन, कि काइजन को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। आप अपने एरिया में काइजन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सो फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड टू इंप्लीमेंट काइजन। फर्स्ट है जनरेट काइजन आइडिया। पहले सोचें, आपके प्रोसेस को खुली आंखों से देखिए। आंखें खुली होने का मतलब नहीं है जस्ट आई ओपन, खुली आंखें मीन्स जिसमें से आप वेस्ट को पहचान सके। आप समझें कि मेरे प्रोसेस में कहाँ वेस्ट है, और तब सोचें कि इसमें क्या किया जा सकता है जिससे वेस्ट में कमी है। तो इससे आपका काइजन के लिए आइडिया जनरेट होगा। देन इवेल्युएट एंड एग्जामिन आइडिया। ऐसा नहीं है कि एक ही आइडिया जनरेट करें, हो सकता है आप 2-3 आइडिया जनरेट किए, आप एक स्मॉल टीम मेंबर के साथ डिस्कस किए और भी आइडिया जनरेट हुआ, इवेल्युएट करें कि कौन सा सबसे अच्छा आइडिया रहेगा, उसका क्या प्रॉस रहेंगे और क्या कॉन्स रहेंगे। देन फाइंड आउट रूट कॉज यूजिंग वाई एनालिसिस। फिर वाई एनालिसिस कीजिए कि इसको करने से क्या होगा, क्या सही में जो हम लोग सोच रहे हैं वो बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, उसके लिए वाई एनालिसिस कीजिए। एंड देन आप अगर को लगता है कि आप जो आइडिया है, आपका जो थॉट प्रोसेस सही है, वाई एनालिसिस से भी आपको मिल रहा है कि नहीं प्रॉब्लम वही है जो आप सोच रहे हैं, देन इम्प्लीमेंट दी काइजन आइडिया। और अगर आपका काइजन आइडिया सक्सेस रहता है, इसका आप रिजल्ट देखते हैं, आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, तो डिप्लॉय काइजन आइडिया हॉरिजॉन्टली। और उस प्रोसेस को आप अगर सेम प्रोसेस आपके लाइन में और भी जगह हो रहा है तो उसको हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट कीजिए एंड प्रेजेंट ऑल द काइजन एक्टिविटी इन सुटेबल फॉर्मेट। उसको एक सुटेबल फॉर्मेट में काइजन कॉन्टेस्ट में प्रेजेंट कीजिए ताकि कंपनी के बाकी लोगों को भी पता चले आपने अपने लाइन में क्या किया है। आइडिया टू बी शेयर्ड ऑलवेज, छिपाना नहीं है, कुछ सबके साथ शेयर करना है, सीखने और सिखाने का सिलसिला को आगे बढ़ाना है। नॉलेज जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, ये घटने वाली चीज नहीं है। देन आप कैसे समझेंगे कि हम काइजन कहाँ करें। होता है कि ना, आप देख रहे हैं प्रोसेस, आप रोज उसी प्रोसेस को देखने लगता है सब कुछ तो ठीक है, आपको समझ में नहीं आता है कि इसमें वेस्ट कहाँ है और क्या किया जाए। आप काइजन करना चाहते हैं बट कोई आइडिया ही नहीं आ रहा, क्या करेंगे फिर। सो क्वेश्चन टू जनरेट काइजन आइडियाज क्या क्या है। कैन आई रिड्यूस द स्ट्रेन इन द ऑपरेशन, ये अपने आप से आप सवाल पूछिए, क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे प्रोसेस का स्ट्रेन थोड़ा कम हो। कैन दिस इंप्रूवमेंट बी अप्लाइड एल्सवेयर, इज देयर एन अल्टरनेटिव वे टू डू इट, कैन दिस बी रिड्यूस्ड, कैन दिस बी इंक्रीज्ड। अगर प्रोडक्टिविटी है क्या इसको बढ़ाया जा सकता है, अगर क्वालिटी है डिफेक्ट है तो क्या उसको घटाया जा सकता है। हाउ कैन आई आइडेंटिफाई द डिफेक्ट एट सोर्स। आप जितना जल्दी सोर्स पे अगर डिफेक्ट को पकड़ लेते हैं
उतना मीन्स आपका प्रोसेस अच्छा है, डिफेक्ट फैलेगा नहीं। आप 100 जॉब के बाद अगर आपको नेक्स्ट ऑपरेशन में पता चले कि आपने जितना प्रोड्यूस किया था लास्ट ऑपरेशन में सब डिफेक्टिव है, सोचिए कितना बड़ा लॉस है। वेरएस जब आपने प्रोड्यूस किया उसी समय अगर आपको पता चलेगा कि डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है तो शायद एक जॉब पे ही ये डिफेक्ट को रोका जा सकता था। व्हाट आर द नॉन वैल्यू एडिंग ऑपरेशंस? मैंने बताया वैल्यू क्या है और वेस्ट क्या है। सो एवरी नॉन वैल्यू एडिंग ऑपरेशन है, क्या उसको हटाया जा सकता है और क्या क्या है उसे पहचानना है। कैन दिस बी डन इन ए फास्टर, चीपर, सेफर एंड इजियर वे? एंड कैन आई रिड्यूस द वेरिएशन? जो आपका प्रोसेस है उसमें वेरिएशन को कम किया जा सकता है। ये सब क्वेश्चन आप अपने आप से पूछेंगे, आपको क्लाइंट के लिए एक आइडिया मिलेगा। आप अगर सही बोला जाए तो आप अगर ये सब क्वेश्चन अपने आप से पूछिएगा तो सारे में आंसर आएगा यस, किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। सोचिए इतने सारे आपको क्वेश्चन मिले हैं, इतना कार्य जो है आपको एक दिन में आइडिया जनरेट कर सकते हैं। हो सकता है इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगे, बट इतना सारा कार्य तो आप एक दिन में आइडिया जनरेट कर सकते हैं। आवर सिस्टम इज फुल ऑफ वेस्ट। देन प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ काइजन। काइजन कैसे करें? प्रैक्टिकली जो इंडस्ट्री में किया जाता है, फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ 5 to 7 पीपल। कुछ भी अकेला करने की कोशिश ज्यादा ना करें, एक छोटा टीम बनाए, डिस्कस करें। क्या होता है, डिस्कशन से आइडिया आते हैं। हो सकता है आप जो सोच रहे हो वो गलत हो, तो डिस्कशन इज ऑलवेज फ्रूटफुल। डिस्कशन करना चाहिए, उसके लिए आप एक छोटा ग्रुप बनाए। ग्रुप बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं, 1 या 2 आदमी का ग्रुप नहीं हो, 5 से 7 लोगों का एवरेज साइज ग्रुप होता है। और ये अगर क्रॉस फंक्शनल टीम हो तो और अच्छा है। असाइन स्पेसिफिक एरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ काइजन आइडिया। यूज 7 क्वालिटी टूल्स, cause and effect diagram, check sheet, Pareto chart, flow chart, brainstorming, histogram, control chart, and 5W1S tools to identify root cause and to solve the problem। ये सब जितने 7 क्वालिटी टूल्स हैं, ये जब मैं 6 सिग्मा पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो सारे को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। अभी के लिए अगर आपको समझना, आप अगर इंडस्ट्री में है तो आप तो जरूर इसको देखते और समझते होंगे, फिर भी अगर कुछ डाउट है आप इससे गूगल जरूर करें। फाइंड आउट काउंटर मेजर्स, इंप्लीमेंट काइजन आइडिया, एक्सेस द रिजल्ट। रिजल्ट को ऑलवेज देखें, ऐसा नहीं काइजन कर दिया भूल गए। रिजल्ट हो सकता है आपके लिए 1 वीक में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, बट 1 वीक के बाद प्रोसेस डिटोरिएट होना चालू हो गया बहुत फास्ट, और आप जिस कंडीशन में पहले थे उससे बदतर कंडीशन में आ गए, तो ये आपका काइजन का फेलियर हुआ। सो एक लॉन्ग टर्म में देखें उसका क्या बेनिफिट है, एक शॉर्ट टर्म में उसका रिजल्ट को एक्सेस ना करें। डिसाइड हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट मींस क्या इसको हॉरिजॉन्टली सेम प्रोसेस में और भी मशीनों में हॉरिजॉन्टली डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है, ये आप डिसाइड करें। राइट द डिटेल्स इन काइजन सीट। एक काइजन सीट होता है जिसमें आपको काइजन प्रेजेंट करना होता है, सारा डिटेल उस काइजन में लिखे, काइजन सीट में। इसका एग्जांपल आपको नेक्स्ट सीट पे मिलेगा। एसेस द नॉलेज ऑफ पार्टिसिपेंट्स थ्रू असेसमेंट फीडबैक फॉर्म। एक फीडबैक फॉर्म के जरिए आप जो आपने आपका जो काइजन किया है उसका रिजल्ट को एसेस करें। ये देखिए, ये है आपका नेक्स्ट टिपिकल काइजन सीट फॉर्मेट। जनरली मैक्सिमम कंपनी में ऐसा ही एक फॉर्मेट होता है, आपकी कंपनी का अपना फॉर्मेट होगा, उसमें आप काइजन को प्रेजेंट करें। 2 चीज मस्ट है, एक बिफोर कंडीशन, एक आफ्टर कंडीशन। इमेज हो तो बहुत ही अच्छा है समझने में, देखिए विजुअल ऑलवेज बेटर होता है, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे और जिसको दिखाएंगे वो भी अच्छे से समझ पाएंगे कि पहले क्या था, नया कंडीशन में क्या है, क्या बेनिफिट हुआ है, क्या आप किस लिए काइजन किए थे, क्या इससे सेविंग हुआ है, ये सब डिटेल जो है काइजन सीट में लिखा होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पोका योके। देखिए पोका योके मीन्स फुल प्रूफिंग सिस्टम। मीन्स आप एक ऐसा प्रोसेस को डिजाइन कर रहे हैं जहां कोई चाह कर भी गलती
ना कर सके। देखिए, ऐसा कोई जानबूझ के गलती नहीं करता। कंपनी में जो प्रोसेस में फेलियर होते हैं या डिफेक्ट क्रिएट होता है, हो सकता है उनके मिस माइंड के कारण हो। आपने ऑपरेटर को सिखाया था, बट मिस माइंड होता है, घर के टेंशन होते हैं, ऑफिस के टेंशन होते हैं, तो उसने मिस माइंड के चलते कुछ गलती कर दिया, फॉरगेटनेस, भूल गया, या उसको उस प्रोसेस के बारे में नॉलेज नहीं था। आपने जॉब को लोडिंग सिखाया था, कैसे जॉब को लोड करना है, उसने लोडिंग गलत किया। सो क्या ऐसा सिस्टम में कुछ किया जा सकता है जिससे एक गलती ना हो? या तो प्रोसेस स्टॉप हो जाए, या तो कुछ साइन दे, अलार्म दे, सम साइनेज। सो ऐसा अगर कुछ सिस्टम हम कर सकते हैं तो उसे ही कहते हैं पोकायोके। ये भी एक जापानीज वर्ड है। इसका बहुत ही एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो सभी घर में आप लोग देखते होंगे। जो 3 पिन प्लग होता है इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो 3 पिन प्लग आप लोग लगाते हैं, उसमें एक लाइन होता है, एक न्यूट्रल होता है और एक अर्थिंग होता है। आपने कभी कोशिश किया है क्या? उसको आप गलत ओरिएंटेशन में उस प्लग को लगा के देखिए, लगा सकते हैं क्या? कभी नहीं लगा सकते, फिट ही नहीं होगा। जानबूझ के एक जो अर्थिंग का पिन है उसे साइज में लंबा दिया गया है और उसका डाया अधिक रखा गया है, ताकि जब आप कांटेक्ट करेंगे तो सबसे पहले अर्थिंग कांटेक्ट में आएगा। आप चाह के भी उसे गलत नहीं कर सकते। ये मेजर इक्विपमेंट फेलियर को रोकने के लिए किया गया। बहुत ही सिंपल पोका है। क्या आप लोग सभी घर में देखते होंगे इसे। एक छोटा सा एग्जांपल था। आइए हम डिटेल में समझते हैं पोकायोके होता क्या है। It is an approach for mistake-proofing processes using automatic devices or methods to avoid simple human or machine error. Means automatically आप मशीन के हेल्प ले या ऐसा प्रोसेस बनाए जिससे कि गलती ही ना हो। ह्यूमन मिस्टेक और मशीन मिस्टेक, मशीन से भी मिस्टेक हो सकता है, दोनों ना हो। Such as forgetfulness, misunderstanding, errors in identification, lack of experience, absent-mindedness, delays और malfunction। देखिए, इतने कारणों से गलती हो सकती है और ये प्रैक्टिकल है। आप किसी आदमी को ऐसा परफेक्ट ना सोचे जिनसे ये गलती नहीं होगी। हो सकता है उस काम को 10 साल से कर रहे हैं, सेम प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं, उनसे भी गलती हो सकती है। सो सिस्टम आपका रोबस्ट होना चाहिए। पोका मीन्स इनएवर्डेंट एरर एंड योके मीन्स प्रिवेंशन। पोका योके मीन्स इम्प्लीमेंटिंग सिंपल लो कॉस्ट डिवाइसेस that either detect abnormal situation before they occur or once they occur stop the line to prevent the defects। सिंपल है। पोका योगा क्या? ऐसे डिवाइसेस हैं जो गलती होने के पहले आपको अलार्म दे दे या गलती नहीं होने दे, और अगर गलती हो रहा है तो गलती मीन्स आपको प्रोसेस से कुछ डिफेक्ट आए उसके पहले ही प्रोसेस को रोक दे, स्टॉप कर। Here are the most common errors in order of importance। क्या क्या है? मिसिंग प्रोसेस स्टेप। आप प्रोसेस में कोई स्टेप को ही मिस कर दिया। प्रोसेस एरर्स, प्रोसेस में एरर हो, मिस सेट वर्क पीसेस, मिसिंग पार्ट्स, रॉन्ग पार्ट्स, रॉन्ग वर्क पीस प्रोसेस्ड। होता है ना, सीएनसी प्रोग्रामिंग में आप प्रोग्राम कुछ चला रहे हैं, जॉब दूसरे मॉडल का लोड कर दिया है। फॉल्टी मशीन ऑपरेशन, एडजस्टमेंट एरर्स, इक्विपमेंट नॉट सेटअप प्रॉपरली, टूल्स एंड जिग्स इनएडिक्वेटली प्रिपेयर्ड। ये सब एरर है जो कि जनरली प्रोसेस में होता है, और इसे रोकने के लिए आप जो करते हैं वही पोका योगा है। जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, जॉब का ओरिएंटेशन को रोकने के लिए हम लोग एक लोकेटिंग पिन यूज करते हैं।
नेक्स्ट प्रोसेस में जब जाता है तो एक लोकेटर देते हैं, उस लोकेटर के अगेंस्ट में ही मेरा जॉब होल्ड हो ताकि जॉब का ओरिएंटेशन को प्रिवेंट किया जा सके, जॉब रॉन्ग लोडिंग नहीं हो। ये क्या है? वन टाइप ऑफ पोकायोका है। आप जॉब को मशीन में फिक्सर में बैठा है, फिक्सर में जॉब ठीक से नहीं बैठा है, कैसे पता चलेगा? तो वहां सीट चेक अलार्म लिया जाता है। जो सीएनसी मशीन से वाकिफ है वो समझते होंगे, फिक्सचर में से एक एयर ब्लोइंग कराया जाता है और उसका फीडबैक लिया जाता है कि अगर जॉब प्रॉपरली सीट नहीं हुआ है तो एयर प्रेशर वहां पे डाउन रहेगा, क्योंकि हवा तो निकल जा रहा है साइड से। तो वहां से अलार्म लिया गया है। क्या अलार्म आएगा? सीट चेक प्रेशर का अलार्म। ये भी क्या है? वन टाइप ऑफ पोकायोका। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, अ गुड पोकायोके सेटिस्फाइज द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है अच्छा पोकायोका का? इट शुड बी सिंपल एंड लॉन्ग लाइफ एंड लो मेंटेनेंस। ऐसा नहीं हो कि आप जो पोकायोका के लिए डिवाइस लगाए हैं उसका खुद का मेंटेनेंस मशीन मेंटेनेंस से ज्यादा हो, या उसका फेलियर इतना ज्यादा हो, या इतना कॉस्टली हो कि आप जो डिफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज्यादा ही महंगा पड़ जाए, तो फिर ऐसा पोकायोका का कोई मतलब नहीं बनता है। हाई रिलायबिलिटी, लो कॉस्ट एंड डिजाइन फॉर वर्क प्लेस कंडीशन। देखिए जनरली वर्क प्लेस जो कंडीशन होता है मशीन वगैरह में वो गर्म होता है, मीन्स हार्ड इन्वायरमेंट, गर्म होगा, डस्ट होगा, मॉइस्चर होगा। तो ऐसे इन्वायरमेंट में वो परफॉर्म करते रहे विदाउट एनी ब्रेकडाउन, मीन्स फेलियर नहीं होना चाहिए उसका। शॉप फ्लोर टीम मेंबर्स आर यूजुअली द बेस्ट सोर्स ऑफ पोकायोका। जो शॉप फ्लोर का आदमी है सबसे अच्छा पोकायोका को बता सकते हैं कि क्या गलती कर रहे हैं। देखिए गलती तो उन्हीं से होती है ना, वो प्रोसेस को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं और सबसे अच्छा पोकायोका वही बता सकते हैं। ठीक है, डिजाइन तो टॉप ऑर्डर को करना है, मीन्स टॉप मैनेजमेंट, डिसीजन उनका होगा, फंडिंग उनका होगा, बट इनका फीडबैक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल ऑफ मिस्टेक प्रूफिंग। विदाउट मिस्टेक प्रूफिंग, या दो फिगर दिया है, ठीक है। ये पहले वाले में देख रहे हैं दो पिन है, दोनों पिन सेम डाया का है और आप मीन्स 180 डिग्री ओरिएंटेशन के साथ भी इस प्लग को फिट कर सकते हैं। जबकि नीचे वाले पिक्चर में आप देख रहे हैं एक पिन का डाया कम है, एक पिन का डाया ज्यादा है। अब आप अंधा आदमी को भी देंगे तो इसको गलत फिट नहीं कर सकता। क्या है वो? सिंपल है, पोकायोका। यहां हम लोग लेक्चर 9 को समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग जिडोका के बारे में पढ़ेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। साथ बने रहने के लिए आप लोग सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर।